बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हम अपने इस शो में जहां हालात हाजरा के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, वहीं हम बाज़ ऐसी शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करते हैं कि जो इस मुल्क के लिए लॉरेल्स लाए और जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कई स्पिनर्स दिए टेस्ट क्रिकेट में, और पाकिस्तान के कई स्पिनर्स जिन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया, दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आउट किया। अगर लेग स्पिनर्स की बात की जाए तो लेजेंडरी अब्दुल कादिर मरहूम को कौन भूल सकता है। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात की जाए तो इकबाल कासिम को कौन भूल सकता है। लेकिन अगर ऑफ स्पिनर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने एक ऐसा ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस किया जो अपनी मेहनत के जरिए लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो जिस तरीके से वो क्रिकेट की दुनिया में आए, पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई, यकीनन नौजवानों के लिए वो इंस्पिरेशन से कम नहीं। और वो इस ट्रायो का हिस्सा थे जिसमें इकबाल कासिम और अब्दुल कादिर शामिल थे। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज हम बहुत सारी बातें तौसीफ अहमद से इनके कैरियर के हवाले से करेंगे। सिंड्रेला स्टोरी वो तो कई जगह छप चुकी है, कई जगह आ चुकी है। फिर वो शारजा का अप्रैल 1986 में एक रन और उसकी वजह से जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया। बहुत सारी चीजें तौसीफ अहमद के कैरियर से जो है वो एसोसिएटेड हैं। जिस तरीके से मर्व ह्यूज की बाउंसर्स को इन्होंने 1990 में जब पाकिस्तानी टीम इमरान खान की कप्तानी में गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया, वहां खेला। बहुत सारी चीजें आज करेंगे, बातें करेंगे हम तौसीफ अहमद से। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, इनके हवाले से एक छोटा सा पैकेज आपको दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया, गुफ्तगू का आगाज करते हैं तौसीफ अहमद से। तौसीफ अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और लोग अभी भी नहीं भूले, हालांकि आप 1993 में रिटायर हुए तो 27 बरस आपको क्रिकेट, टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए हो गए, लेकिन लोग अभी भी नहीं भूले। कैसे देखते हैं, शुरू कैसे किया? शाह फैसल कॉलोनी, जिसका पुराना नाम ड्रिक कॉलोनी था, वहां पर से बहुत कम लड़के आए और पाकिस्तान टीम में आना एक बड़े एजाज की बात है। क्रिकेट शुरू कैसे की? शुक्रिया इकबाल। एक तो दूसरी बात ये कि शायद मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है, और उसकी वजह भी आपको पता ही है कि इतना इन्वॉल्वमेंट मेरा क्रिकेट में था। फिर एक हम मज़ाफाती बस्ती में ही रहने वाले थे, और हम आपके नज़दीक मॉडल कॉलोनी में आप रहते थे। और आपके वालिद मकसूद अहमद साहब भी हयात थे। जी हाँ, बिल्कुल हयात थे। और बड़ा स्ट्रगल हमने किया उस लिहाज से अगर हम देखें ना। और क्रिकेट में आना मेरा हादसाती तो नहीं कहूँगा, मुझे शौक था, लेकिन दोनों भाई बड़े मुकीत और अकील जो थे, जैसा आपको पता है, वो खेलते थे स्कूल लेवल पे। मैं सबसे छोटा था घर में, और मेरी वालदा नहीं थी, इंतकाल, और दादी ने मुझे पाला था। और बहुत छोटा था, इसलिए एडवांटेज भी बड़ी मिल रही थी मुझे। लाडले भी थे, लाडला भी था, और वालिद साहब लेकिन थोड़ा वरिड हर वक्त रहते थे मेरी वजह से। मैं होश संभाला तो फिर इर्द गिर्द चीज़ें देखी तो डिफरेंट थी, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जिद्दोजहद की आपने, जिद्दोजहद थी। और फिर ये कि हालात जो है ना, लोग कहते हैं ना कि अभी तो लोगों को, चाहे वो मेरा बेटा हो, अभी तो सामने हर चीज मिल रही है। वो टाइम में कि जी फलाने एजुकेशन नहीं ली, फलाने ये नहीं किया, एक हालात पे बड़ा डिपेंड करता है। आप जिस उससे आप गुजरे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हर किसी की कहानी ऐसी नहीं होती। अगर होती भी है तो वो शायद बताने से गुरेज करता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हकीकत को छुपाना चाहिए। तो मेरे लिए वालिद मेरे बड़े वरिड थे, और मुझे अक्सर दिल से शायद चाहते हूँ कि मैं खेलूं, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा मुझे कि तुम खेलो क्रिकेट, और बल्कि मुझसे नाराज़ी होते थे कि तुम्हें ये रोज़ी नहीं देने वाली है कोई। मेरे फादर वगैरह, भाई वगैरह खेलते थे, फादर देखने भी जाते थे। तो वो 1979 की बात है। क्लब क्रिकेट आपको पता ही है, मैं 2-3-4 क्लबों से निकल के, और जो है फिर वो उनमें शुरू में जो एक मशहूर क्लब था वो पंजाब था, कॉलोनी स्पोर्ट्स से तो आप खेले। कॉलोनी स्पोर्ट्स था। फिर मैं
अब जो है औरंगजेब खाना से खेला, गुलाम मोहम्मद की वो ट्रेन में ले जाते, मुझे लेके सर्कुलर ट्रेन शाह फैसल कॉलोनी, शायद मैंने शायद सफर ही सिर्फ वही किया है अपने लाइफ में, क्रिकेट में आने से पहले वही एक सफर किया था। तो वो खिलाते थे मुझे, जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत होगा तो वो लेके, लेकिन एक बड़ी बात है कि एक आदमी, वो लोग भी खत्म हो गए, जैसे ही है कि अब तो लोग लाके लेके आ रहे हैं वहां से, दूसरी ट्रेन में लेके छोड़ना, और तो ये थोड़ी सी क्लब क्रिकेट की थी लाइन। लेकिन उस वक्त आप फास्ट बॉलर थे शुरू में? हाँ, मीडियम फास्ट बॉलिंग करता था भाग के, और जो है वो, लेकिन वाले साहब मुझे बहुत कूटते थे। हकीकत में बताऊं कि वो पढ़ाई करो, हाँ बस वो कहते थे पढ़ाई करो, लेकिन वो हालात, एडवांटेज मैंने कहा ना मुझे मिल जरूर रहा था, लेकिन तो भाई सपोर्ट शायद, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह मियां मुझे इतना ऐसा एकदम उठा के, जो मैं, मेरी सोच से काम, जो मैं उसका शुक्र कितना अदा करूं कि 2 दिन के अंदर मैं कहां से कहां चला गया। और यकीनी तौर पे उसके पीछे लोग हैं, और रियाज मलिक साहब का, और जावेद सादिक साहब में असल आदमी, जावेद सादिक बिल्कुल असल, बिल्कुल। और उनकी दोस्त आपको नेट पर कौन लेकर? माजिद खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। क्योंकि मैं मलिक साहब को क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि मलिक साहब के क्लब से मैं खेलता था, और असल उस जगह पे ले जाने वाले, हालांकि मलिक साहब के जो दोस्ती सरफराज नवाज से होती, बहुत लोग समझ रहे हैं कि सरफराज नवाज ने शायद मुझे, लेकिन आप माजिद खान और मुश्ताक मोहम्मद ने देखा आपको? मुझे देखा, जब आपको लेकर गए, आपको जहन में था आपको क्या? उन्होंने कहा नेक्स्ट पे चलना है, बस पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट पर जाना था। इकबाल, मैं उस तरफ कभी गया ही नहीं था, नेशनल स्टेडियम की तरफ, और पहली दफा गया? पहली दफा गया, और हकीकत यह है कि उस दिन भी नहीं गया जिस दिन उन्होंने मुझे कहा था। और कहने लगे वो टीम आई भी, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, चले गए। ठीक है, मैं क्लब का मैच खेलने चला गया। शाम को आन के बड़े नाराज हुए कि चले मोहल्ले पे आन के किराए पे रहे थे वो, वहाँ पे NDFC में। अब वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। जी हाँ, तो वो कहने लगे तुमने मुझे मेरे अच्छा नहीं किया, तुम जाना चाहिए था। फिर सुबह ही सुबह उठा के मुझे कहने लगे मैं लेके चलूंगा। उस टाइम में पुलिस होती थी, व्हाइट किट पहन ली। कहने लगे मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं छोड़ के चला गया। मैं ले गया, अकेला टेंट में बैठा हुआ था, और नेट प्रैक्टिस हो रही थी। अब अभी आए नहीं था कोई, मैं कोई घंटे, आप पहले से सुबह से जाके बैठ गए? 8 बजे से बैठ गया था, 10 बजे फिर आए बड़े बड़े स्टार्स आए, माजिद खान, जावेद मियांदाद, वो जिनकी मैं तस्वीरें काट के अपने उसमें लगाता था। लेकिन मुझे सबसे, आज के प्राइम मिनिस्टर मेरे बराबर में बैठ के शूज बांध रहे थे वो। अच्छा, मतलब मैं सिर्फ हसरत से देख रहा था कि ये तो कौन लोग। आपको गेंद कब दी मुश्ताक मोहम्मद? हुआ ये कि जब वो वापस आए वहां से, जावेद सादिक, तो मैं अकेला बैठा हुआ था टेंट में। ये लोग स्टार्ट हो गई थी, मुश्ताक से बात की उन्होंने आन के, तो फिर शायद आगा सादत साहब कैंप कमांडर थे, मरहूम आगा सादत अली जी, तो आवाज दी। और आवाज का वो पूरा मैं सिनेरियो आपको जिस तरह का हुआ वो पता मुझे। कहना जब बताया तौसीफ केड़ा मुंडा है, अच्छा, तो मैं जैसे हाथ चलाया जैसे कि स्कूल में आदमी तो कहने हेलो करके उन्होंने बॉल जो थी उसके अभी मैं ना लूं, अभी इस वक्त भी ना उठाऊं मैं बॉल, वो उसकी पोजीशन ये थी। मैंने जाके अपनी बॉलिंग शुरू कर दी, बॉलिंग की तो कौन था नेट में, बैटिंग कौन कर? जहीर भाई थे, माजिद खान, मियांदाद, राजा, मोहसिन खान भी थे उसमें, उस कैंप में काफी सारे तकरीबन टॉप स्टार, तो सबको बॉलिंग की। खैर वो कोई मेरे ख्याल है कोई 10-15 बॉलों के बाद मुश्ताक मोहम्मद की आवाज आई, कहने लगे कि बेटा जरा बॉल देना अपना। तो मैंने बॉल दिया तो कहना आगा साहब की कर रहे हो, कोई चंगी जी बॉल दो। अच्छा, पंजाबी है उन्होंने, वो भी इस तरह, मुश्ताक मोहम्मद भी पंजाबी बोलते अच्छी बोलते। तो वो उन्होंने मुझे सेमी नहीं दिया। अब वो शायद ये समझ रहा, अच्छा उस वक्त गेंद मेरा टर्न हो रहा था बहुत तेजी से, और निप भी कर रहा था जिसे बाइट कहते हैं। हमें उस वक्त नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने जब बॉल की तो वो कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा था, हाथ में ही कुछ था जो नेचुरल सारा, तो सबको इम्प्रेस किया। इसमें मैं मजीद बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक ले रहे हैं, और तौसीफ अहमद की कहानी वहीं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद कि जहां पर हम ब्रेक ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
क्लब में, लेकिन आप टेस्ट मैच में जब बैटिंग के लिए गए, मैं बैटिंग कर रहा था, आप कमेंट्री कर रहे थे मॉडल के ग्राउंड पे, पत्तियां निछावर की गई और जीरो पे बोल्ड हो गए। एक्चुअल क्लब सीमेंट पे होता है, मतलब कहा उसको, और मेरा बैल उधर आपने देखा ये क्लब में खेलता है। उसके बाद मैंने एक दो जगह पे दिखाया कि हाँ मैं बैटिंग कर मैं आऊंगा कि वो इमरान खान के साथ जो आपकी पार्टनरशिप थी 1986 में नेशनल स्टेडियम कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच बचाया, वरना पाकिस्तान सीरीज न्यूट्रल अंपायर आए हुए थे, जो इमरान खान ने कहा था, वो भी इंडिया से, वो भी इंडियन अंपायर थे। लेकिन एक और चीज तो भाई, जब 1980 में आपने डेब्यू कर लिया, फिर उसके बाद आपका सिलसिला चल निकला, आपकी जो बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी रही एसगैरिया स्टेडियम कैंडी में, जहां आपने 9 विकेटें टोटल ली टेस्ट मैच में, और वहां गेंद बहुत ब्रेक हो रहा था। फिर उसके बाद आपकी जो सबसे अच्छी कारकर्दगी जिसको लोग नहीं भूले, वो भारत के खिलाफ मार्च 1987 बेंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, 18 विकेटें, 9 तौसीफ अहमद की, 9 इकबाल कासिम की। तो उसका कुछ बताएं कि वो क्या माहौल था कि जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता। मुझे आपने भी बताया और प्लेयर्स भी बताते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा था, और आखिरी विकेट रॉजर बिनी की आपने, जिसका सलीम यूसुफ ने कैच लिया, उससे पहले पिछले ओवर में उसने आपको छक्का लगाया था, और जब इमरान खान आपके पास गेंद लेकर आए तो आप हैरान हो गए कि ये मुझे इसने छक्का लगाया, इन्होंने दोबारा। 86 आपकी जिंदगी का अच्छा साल साबित हुआ। अगर 86-87 जो है बहुत ही 86 में आपने वहां कैंडी में आउट किया, और फिर 86 में अप्रैल 1986 में वो आपका एक रन जी भारत के खिलाफ शारजा में अप्रैल 1986 में फाइनल जो था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का, जिसमें आपने रन लेके जावेद मियांदाद को मौका फराहम किया। लोग कहते हैं आपको डंडा लगा, मैंने उस दिन फुटेज देख रहा था, वो डंडा जाकिर खान को लगा था। वो क्या एक बार पहले तो ये बताऊं कि मेरी जिंदगी का सबसे था, मेरी जो जिंदगी बदली वो अल्लाह की मेहरबानी 80 में जो मैंने डेब्यू किया, जो कहीं था मैं, और उसके बाद जो ये हुआ तो आपने अभी जिक्र सारा किया। यस, वो ऐसे हालात ऐसा हो गया था कि उससे पहले जुल्करनैन आउट हो गए थे, उनको वो मैं बैटिंग करने जा रहा था, तो पीछे से आई थिंक रमीज राजा थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छे लंबे शॉट मारता है, क्योंकि जावेद भाई जो सिचुएशन थी उस वक्त, वो खैर जो भी थी, जावेद भाई बहुत लंबा खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं दिल से बोला, मैंने कहा शुक्र है कि बुराई खत्म हो जाएगी। उसने जाते ही मार दिया, और उसके बाद जो रिएक्शन जावेद भाई का देखा, उन्होंने बचा लिया कि भाई, हालांकि वो जो मैं काम कर रहा था वो कर देते, तो 2 बॉल मिल जाने थे अगर वो। आपने वो रन लिया, रन में। अच्छा, मियांदाद से क्या गुफ्तगू हुई थी उस वक्त? गुफ्तगू मैं आपने कहा था बस मैं भागूंगा। हाँ बिल्कुल, शायद जावेद भाई को वो चीज नहीं याद, लेकिन मैं उस वक्त ऐसा लग रहा था मैं शायद सीनियर हूँ बहुत, क्योंकि जावेद भाई बहुत टेंस था ना। तो मैंने वो कहने लगा हाँ भाई क्या करो। जब मैं क्रॉस कर गया उनको, मुझे आवाज नहीं आ रही थी इतना, तो मुझे वो आवाज दे रहे थे, मुझे नहीं पता चला। कहने लगा भाई तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने कहा जावेद भाई आवाज नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा मैं भाग जाऊंगा। कहने लगा देखो, मैंने कहा जावेद भाई क्या है, कुछ भी नहीं। वो मैंने कोशिश की, और अगर बहुत बड़ा रन आउट मिस कर दिया, बहुत बड़ा रन आउट था। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इससे मजीद थोड़ी बात करेंगे, मर्व ह्यूज की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे, और अब इन्होंने एक चिराग से एक और चिराग रोशन किया, इनका बेटा वलीद अहमद, वो भी क्रिकेट खेल रहा है, वो अभी सिंध की टीम में भी, वो भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सिलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। ये आखिरी चंक है, थोड़ी सी और बात करते हैं कैरियर के हवाले से। तो बात की तौसीफ भाई, जब आपने वो रन लिया और जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया और इनामात और इकरामात की बारिश हो गई, लेकिन शोहरत आपको भी मिली उस सिंगल रन की वजह से। जावेद मियांदाद को शोहरत भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन आपको शोहरत तो मिली ना उस एक रन की वजह से। इकबाल, आपने अभी 2-3 मैच की बात की, कैंडी टेस्ट मैच, बेंगलोर टेस्ट मैच, और ये, लेकिन आज भी मुझे जब रोड पे मिलता है तो वो एक रन की सिर्फ बात करता है, मेरी बाकी परफॉर्मेंस की कोई बात। जो कि आप बॉलर थे जबकि मैं बॉलर था और आप देखें एक रन की क्या वैल्यू है, लेकिन उसमें इतनी इज्जत बड़ा। अच्छा, आपको दुख है 100 विकेटें नहीं मुकम्मल कर सके, 93 टेस्ट विकेट्स थी आपकी,
और 1993 में डिफेंस क्रिकेट स्टेडियम में वही टेस्ट मैच अब तक खेला गया, आपने वो टेस्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। उसमें बहुत से ऐसे मौके आए जिसमें मतलब आपका करियर में भी कभी नजीर जूनियर आ जाते थे, मतलब आप कंसिस्टेंट भी तो नहीं खेल पाए। नहीं, तो मुझे शायद पहले उन्होंने वनडे का स्पेशलिस्ट कह दिया, स्पेशलिस्ट कर दिया था, या इसीलिए मैं 1980 के बाद 86 में मैंने बाहर का टूर किया। और 82 में आप पहला वनडे खेले, 1980 में आप पहला श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे खेले। तो आई थिंक मेरा स्टाइल कुछ ऐसा था, जो शुरू में आपने बात की कि मैं मीडियम पेसर था या तो मैं तेज बॉलिंग करता था, लेकिन मैं उसमें क्योंकि आज के बॉलरों में इकबाल टर्न है ही नहीं, वो दूसरे तीसरे चौथे के चक्रों में सब चले गए। आप दुनिया के स्पिनर्स, उसी वजह से जो है चक्किंग का भी सिलसिला आ गया काफी। अच्छा, आपका बेटा भी क्रिकेट खेलता है, वलीद अहमद, फर्स्ट क्लास भी खेला है, सीखा उसने अपने वालिद से कुछ, या वो आपने छोड़ दिया है कि तुम खुद ही कुछ करो? नहीं, इकबाल बहुत ज्यादा मैं नहीं कर, लेकिन उसमें बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे नेफ्यू को, काशिफ। वो भी पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हो गया था, पाकिस्तान अंडर 19 के साथ भी गए, वो न्यूजीलैंड भी टूर किया, फिर यूएई की कंट्री से भी खेला, वो वहाँ चला गया, तो वहाँ उसने उसको काफी बताया। तो मेरा बेटा यूएई से तो काफी क्रिकेट खेल लिया था कंट्री। जब आप 10 साल वहाँ रहे थे तो आपका बेटा वहाँ खेला। जब मैं यहाँ लाया तो काफी उसको इंतजार करना पड़ा, और उसमें उसका ये भी था कि इकबाल कासिम जो हमेशा मेरे मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, इकबाल कासिम भी आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग साथ दिया। नहीं, साथ एक तो एक सीनियर किसी जूनियर को सपोर्ट करता है, तो मेरा ख्याल है लाइफ में और इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें मुझे। अब आप इस मकाम पे हैं तौसीफ भाई, माशाल्लाह 62 बरस के हो गए हैं, कोई रिग्रेट, कोई ऐसी चीज क्रिकेट के हवाले से कि आप सोचेंगे यार ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी? ख्वाहिश तो बहुत खत्म होती नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह खेला हूँ ना, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो किसी उसमें था ही नहीं। बात है उसने जो इज्जत दी, और अभी भी उसके बाद भी मैंने सिलेक्शन कमेटी से लेके सिलेक्शन टीम का कोच और ये सब होने का बहुत कुछ अल्लाह ने दे दिया, और अब जब तक हूँ अगर मेरी अच्छे खिदमत मेरा। अच्छा, सिलेक्टर जब थे आपको मुश्किल होती थी, प्रेशर पड़ता था इंजमाम उल हक की सिलेक्शन कमेटी? एक चीज मैं एक बात जरूर कहूँ कि बाहर बैठ के लोगों की बात करना आसान, हमें डमी कह दिया जाता था। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ, और जो लोग मेरे साथ हैं कि मैं बात ये नहीं बताता, मैं करता था बात, ऐसा नहीं है कि राय आप जरूर अपनी राय देता था। ठीक है, वो बहुत से चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी बस नहीं चलता, खामोश हो जाता है, बट आई थिंक जितनी कोशिश की, ज़ाहिर है इस ग्रेट इमाम, उसके साथ मैं उसका कप्तान भी रहा, आपको पता है यूबीएल में मैंने जब कप्तानी की, यूबीएल की टीम भी बंद हो गई फिर बाद में। जी हाँ, और लेकिन ये सारे मुश्ताक वगैरह ये सब साथी थे, राशिद लतीफ को मैं ही लेकर इंट्रोड्यूस कराया था इसाक भाई थ्रू हारून रशीद यूबीएल में ले जाने में राशिद को। इसाक पटेल का भी बड़ा रोल, इसाक पटेल साहब का यूबीएल के लिए बहुत किरदार है। अच्छा, अब बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन ये बताइए तौसीफ भाई कि इतना सारा आपने इस दश्त की सयाही में, मतलब पाकिस्तान, अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो कि जिसको आप समझते हैं जब आपकी टीम के दौर में था कि पाकिस्तान के लिए वो आप समझते हो कि बस ये हीरो है, सुपरस्टार है? बहुत सारे सुपरस्टार के साथ बड़े बड़े मेरे बैट पैड हो गए, गावस्कर को आपको पता है सब क्या क्या हुआ। वो अजहरुद्दीन आपके पास लेकर आया था पैड्स अपने, गावस्कर किसकी पट्टियां टूट गई थी बेंगलोर टेस्ट में, इतनी तेज गेंद शार्प टर्न हो रही है, और वो अंपायर ने जो बेईमानी की रिजवानुज्जमा एक नहीं की, वो तो बहुत कुछ, बहुत बेईमानी, उसमें तो बहुत इमरान खान गरम थे बड़े बड़े। देख वो जो आपने जिक्र किया ना, जब मैं मुझे रॉजर बिनी ने 6 मारा था, तो उसी 16 रन से जीता था पाकिस्तान, 6 मारा, तो मेरे तो बिल्कुल टांग फूल गए, लेकिन पीछे से इमरान खान ने बोला नहीं तुम ही आउट करोगे। जो आपको शायद पता है कि उस टेस्ट मैच में कादिर को नहीं खिलाया गया, आखिरी लम्हे पर कादिर को कादिर, और सलीम जाफर खेले, एक गेंद नहीं की क्योंकि वो मिसरीड कर गए थे सारा पिच वगैरह को। चले तौसीफ भाई, बस आखिरी जुमला एक बता दें कि मतलब आप मुझे तो मीडिया की फील्ड में आप लेकर आए, लेकिन ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया मस्बत किरदार अदा कर रहा है स्पोर्ट्स के प्रमोशन के हवाले से? देखिए, मैं तो हर उसमें प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद कहता हूँ कि जो भी जाहिर है मुस्बित अगर कंट्रोवर्सी भी होगी, कंट्रोवर्सी नहीं उसको मैं कहूँगा तनकीद होगी ना, तो जिससे फायदा हो तो वो अच्छा है, वरना बिला वजह
नहीं। बहुत से हो रहा है, बिला वजह होती है ना, हमारे से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि दरिया को कूजे में बंद करें, वक्त बहुत कम था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी मैं रिसर्च करके आया था, लेकिन तौसीफ अहमद की कहानी इन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। हमें उम्मीद है कि हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज।